हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ से ऐसे कौन से पैटर्न है जो आज भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं। आपकी पास्ट लाइफ कैसे आपकी करंट सिचुएशन को अफेक्ट कर रही है। पूरी तरीके से पास्ट लाइफ रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी आपको करंट लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। और ये रीडिंग में गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जो भी निकल के आएगा कार्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड तक रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पास्ट लाइफ उनकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पास्ट लाइफ उनकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। क्या है उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ जो उन्हें आज भी परेशान कर रहा है। गाइड करें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। कैसे पास्ट लाइफ मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ को अफेक्ट कर रही है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कैसे पास्ट लाइफ मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ को अफेक्ट कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5। सोल जर्नी से प्लीज़ मुझे बताएं कैसे पास्ट लाइफ मेरे व्यूअर्स के करंट लाइफ को अफेक्ट कर रही है। 1, 2, 3, 4। वन, टू, थ्री, फोर। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। और मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए, तो एंड तक ज़रूर रीडिंग पर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। फर्स्ट कार्ड है डेजर्ट वॉन्डरर। यहाँ पर है ट्रेटर। यू बिट्रेड समवन और अ कॉज यू बिलीव्ड इन। ओके। यहाँ पर एनर्जी इजिप्ट। यू हेल्ड पावर और सीक्रेट नॉलेज इन एंशियंट इजिप्ट। कॉमन इशू पावर ऑब्सेशन। क्लिंजिंग टू द पास्ट रेमेडीज पास्ट लाइफ रिलीज वॉक विद डिवाइन ऑर्डर एंड ह्यूमिलिटी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है यू आर अ विडो हु नेवर रिकवर्ड। यू कैरिड ग्रीफ योर होल लाइफ। ओके। एंड यहाँ पर बिट्रेड बाय अ लव्ड वन। अ क्लोज पर्सन टर्न अगेंस्ट यू अनएक्सपेक्टेडली। ट्रस्ट इश्यूज, फियर ऑफ इंटीमेसी। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर निकल के आया है ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोगों की लाइफ, आपकी क्या करंट लाइफ आपके सॉरी पास्ट लाइफ आपके करंट लाइफ को अफेक्ट कर रही है। हमारे पास है सर्विस, फेलियर। हमारे पास है सर्विस, यहाँ पर है फेलियर, यहाँ पर है एम्पैथी, ठीक है। यहाँ पर है पीस एंड यहाँ पर है हमारे पास अबंडेंस। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इंटरकनेक्टेड लाइफ्स का मैसेज आया था आप लोगों के लिए। यहाँ पर है सस्पिशियस। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ betrayal और डिसीट में मेक यू वरी and suspicious of others' intentions, promoting a need for healing and trust building in current relationship. Okay. Break, 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 break,
ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इंटरकनेक्टेड लाइव्स एंड पितृदोष, इंटरकनेक्टेड लाइव्स एंड पितृदोष। ओके, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड लाइव्स एंड पितृदोष। ओके, यहाँ पर और निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है हैविंग होप, यहाँ पर है ब्रेक चेन्स, यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ कंपैशन और पॉजिटिव चेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस रीडिंग को क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए क्या है जो पास्ट लाइफ, देखो आपने बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ नहीं देखी है अपनी, लेकिन आप करंट लाइफ में उस चीज को रेजोनेट अगर कर पा रहे हैं तो इन चीजों पे काम कर लो ताकि आपके दरवाजे खुल पाए। आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जो टैरो रीडिंग देखते हैं आते हैं, उनकी सब 90% लोगों की या 95% लोगों की लव लाइफ डिस्टर्ब है, या तो वो किसी ट्रायंगल में है, ठीक है, मतलब वो तीन लोगों के थर्ड पार्टी के केस में है, या फिर उनको किसी तरीके से चीटिंग मिली है, या फिर उनके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो गई है। ठीक है, कुछ किसी ना किसी तरीके से प्रेम जो है आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं बताती हूँ, आपकी पास्ट लाइफ में आपने, मतलब किसी लाइफ में आपने भी किसी को यहाँ पर बिट्रे किया है। ठीक है, और आपकी एक आध लाइफ में आपको भी यहाँ पर बिट्रे मिला है या धोखा मिला है। चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि किसी ने आपको, देखो कि इंटरकनेक्टेड लाइफ्स का मैसेज है, तो एक आध लाइफ के मैसेज निकल के नहीं आ रहे, लेकिन हम जब रीडिंग करते हैं, पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो हम पास्ट लाइफ की रीडिंग में उसके जो करंट क्वेश्चन होता है, मतलब जो भी इसका एक क्वेश्चन होता है, करेंटली वो जिस चीज की वजह से डिस्टर्ब है, वही आपको सबकॉन्शियस के हिसाब से मैसेज मिलता है कि सबकॉन्शियस में उससे रिलेटेड क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम वही बता रहे हैं कि आप जो करेंट, क्योंकि सवाल ये था कि करेंटली आप अपनी लाइफ में जहां पर भी जिस भी जगह पर डिस्टर्ब है, उससे पास्ट लाइफ का क्या लेना देना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी निकल के आई बिट्रेड बाय अ लव्ड वन, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, और एक एनर्जी आई थी यहाँ पर इंटरकनेक्टेड लाइफ्स की, और एक ब्रेक का मैसेज आया था। यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति के द्वारा चीट किए गए थे, एक आध लाइफ में आपने भी चीटिंग दी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेटर का कार्ड भी निकल के आया था। यहाँ पर एक कार्ड निकल के आया था जिसमें लिखा था यू बिट्रेड समवन और अ कॉज यू बिलीव्ड इन, कॉमन इशू सेल्फ डाउट, ट्रस्ट इश्यूज, गिल्ट। तो आपकी लाइफ में आपको भी अगर खुद पर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होता है, या फिर आपको कमिटमेंट के इश्यूज हैं, या फिर आप भागते हो, कहीं ना कहीं किसी लाइफ में आपने भी किसी को वादा करके वो वादा नहीं निभाया था, यहाँ पर बिट्रेड बाय अ लव्ड वन। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आप भी किसी के द्वारा चीट किए गए हो एक आध लाइफ के अंदर। तो ये इंटरकनेक्टेड लाइफ्स का जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, जैसे अभी हम करेंटली सिचुएशन देखें तो बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है। अभी तो जितने लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनको किसी ना किसी द्वार, किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू, या कहें कि किसी भी तरीके से उनको सिर्फ धोखा ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, कि जब आपको ये धोखा मिला तो आप पूरी तरीके से अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी भी व्यक्ति पे, आपको इंटीमेसी का भी फियर है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन के अंदर आएगा वो ऐसा ही करेगा। आपने कॉन्शियस थॉट बना लिया है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया रीजन ये। दूसरा रीजन मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड के है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी एक ही व्यक्ति पर अटके हुए हैं जबकि उस व्यक्ति ने आपको चीट किया। चलो ठीक है, किया, ठीक है, हमने कह दिया कि चलो कोई पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल थी या पास्ट लाइफ का कोई लेसन लर्न करना था, पास्ट लाइफ में भी आप चीट हुए थे लेकिन आपने उस चीटर को दोबारा से मौका दिया, फिर से आप चीट हो गए, आपने उस चीटर को मौका दिया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर करना है आपको स्पिरिचुअल वर्क, आपको देनी है लोगों को सर्विस। क्या होगा जब आप ये करोगे, लगातार आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उस व्यक्ति के लिए हैं, और अभी से नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है, लेकिन आप, मुझे लगता है पास्ट लाइफ में भी चीट हुए हो सकता है कि कई लाइफ से ये चीज चल रही हो कि किसी लाइफ में उस व्यक्ति ने आपको चीट किया, किसी लाइफ में आपने उसे चीट किया, ठीक है, और फिर आप इस लाइफ टाइम में फिर से आप उसी एनर्जी में हैं। तो अब हम इस एनर्जी से कैसे निकले, तो कार्मिक साइकिल बनती है ना, कहते हैं एक आध लाइफ की थोड़ी होती है, कई लाइफ की होती है, और ज्यादातर प्रेम को लेकर मैसेज निकले हैं, बताती हूँ मैं।
तो अब ऐसे इसको कैसे ब्रेक किया जाए? क्या होता है जब कोई आपको चीट करता है, ठीक है, तो आपके अंदर से वो एनर्जी निकलती है कि जाते तू तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक। जब वो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है, तो जब आपके मतलब जब वो व्यक्ति कुछ गलत करता है या फिर आप कुछ गलत करते हो, तो उसके मन से बददुआएं निकलती हैं कि तेरा भी सब कुछ अब बर्बाद हो जाए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक रिपीटेड पैटर्न बोलते हैं या फिर रिपीटेड साइकिल बोलते हैं। तो अब ये ब्रेक कैसे होगी शिविदी? इसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, वो है कि स्पिरिचुअल वर्क किया जाए, अनकंडीशनल लव में जाए, अनकंडीशनल लव में जाया जाए, हार्ट चक्र की हीलिंग की जाए और फॉरगिव किया जाए, ठीक है। अगर आप इस ऊर्जा तक पहुंच गए, इस ऊर्जा तक अगर आप पहुंच गए, इतना इनर वर्क आपने कर लिया कि आप उस व्यक्ति को माफ कर पा रहे हैं, ठीक है, फॉरगिव कर पा रहे हैं, तब जाकर आपकी लाइफ के अंदर नए दरवाजे यानी कि न्यू डोर्स ओपन होंगे। देखो, माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर जगा दें या फिर उसे दोबारा से आपका यूनियन हो जाए या फिर हम कहें कि रियूनियन हो जाए। आपको उस एनर्जी तक इनर वर्क करके पहुंचना है ताकि आप अपनी हृदय से उस व्यक्ति को माफ कर पाएं, और ये इनर वर्क से पॉसिबल है क्योंकि जब तक आपके एनर्जी कॉर्ड वहां पर कनेक्ट हैं, दो ही चीजें होंगी। बार बार वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएगा, वो मैनिफेस्ट होगा क्योंकि वो आपका लव है और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा लव है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति ना तो आ पाएगा ना तो जा पाएगा। अब इसको भी ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ पर बन रही है कार्मिक साइकिल। अब ऐसा क्यों होगा कि वो ना आ पा रहा है ना जा पा रहा है? इसका रीजन बताती हूँ। आएगा तो यहाँ पर पास्ट की जो एनर्जी है, क्योंकि कार्मिक साइकिल है, पास्ट में बिट्रे करके बैठे हो दोनों ही शायद एक दूसरे को किसी ना किसी लाइफ में, तो वो चीजें ट्रिगर होंगी। जब वो चीजें ट्रिगर होंगी क्योंकि वो इश्यू सॉल्व नहीं है, आप फिर से कहोगे कि चीटर धोखेबाज, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, राइट, हम बोलते ही हैं। उसके बाद फिर से आपको वो चीजें ट्रिगर होंगी और उस इंसान का आने का रास्ता बंद कर दोगे, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसली आप दोबारा से मैनिफेस्ट करो कि जो वहां पर मून की एनर्जी काम करती है। कई बार हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस हीलिंग करो, सबकॉन्शियस हीलिंग करो, क्योंकि वहां पर वो सबकॉन्शियस वर्क कर रहा है कि वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको उससे बहुत लगाव है, बहुत प्यार, आप दोबारा से मैनिफेस्ट करोगे, दोबारा सामने आएगा, वो दोबारा से चीजें ट्रिगर होंगी, फिर भगा दोगे। फिर अब ये हो क्या रहा है, दो ऑप्शन है, या तो आप उसे हमेशा के लिए माफ कर दें, माफ कर दें, जब माफी वाली एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे, अगर उस समय पर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपका रियूनियन पॉसिबल है, तो उस व्यक्ति को लाइफ में एंट्री दे दें। लेकिन आप फॉरगिवनेस तक पहुंच गए हो और आप उसे माफ कर पा रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आने जाने का कोई भी रास्ता अभी क्लियर नहीं है या कोई रियूनियन पॉसिबल नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखोगे कि आप न्यू कनेक्शन के लिए खुल गए हो, या फिर आपको अब ट्रस्ट इशू नहीं हो रहा है किसी भी व्यक्ति को लेकर, तो आप नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हो गए हो। अब जैसे कल ही किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि ये जो आप रीडिंग कर रहे हो ये मेरे लिए कब तक सच होगी। कभी कभी कोई कुछ लोग ये लिखते हैं, ठीक है, कल किसी ने लिखा था कि हम उस व्यक्ति से दूर नहीं जा पा रहे हैं और परमात्मा उसे हमसे दूर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परमात्मा जो आपको कह रहे हैं वो ये कि आप जिस एनर्जी में राइट नाउ हैं, इस एनर्जी में ना तो आप एक्स के लिए ही पूरी तरीके से रेडी है, ना ही नेक्स्ट के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब रेडी होने का मतलब भी मैंने आपको बताया, क्योंकि सब कॉन्शियस में आप किसी से बहुत ज्यादा गहरे लव में हो, और ये जो लव आपको दिखाई देता है वो एक आध लाइफ का नहीं है, ये मतलब कई पुरानी जन्म की साइकिल जो होती है ना, जो कॉन्टिन्यूसली दो सोल्स आपस में आसपास आती रहती हैं, ठीक है, और उनका कुछ क्लियर हिसाब किताब नहीं हो पाता, ये बड़ी कार्मिक साइकिल दिखाई देती है। जब बड़ी कार्मिक साइकिल में हम फंसते हैं ना, तभी हमको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब तक हम इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि जब आप इस एनर्जी से फ्री होने के लिए रेडी होगे तब तो चीजें पॉसिबल होंगी। और इस एनर्जी से आप फ्री कब होगे, जब आप स्पिरिचुअल वर्क करोगे खुद के ऊपर। तो जब आप, जैसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी देखते हैं, तो मैंने सबको देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों से पर्सनली बात की, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन मैंने ये देखा कि सारे ही लोग एक ही तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करवा रहा है यूनिवर्स? ऐसा इसलिए करवा रहा है कि भले वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल भी है। तो पाथ एक ही है, पाथ एक ही है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यू नो चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, इनर वर्क का ही पाथ है। पाथ इसीलिए एक है क्योंकि उस आत्मा से फ्री होने के लिए आपको उसे फॉरगिव करना पड़ेगा, और फॉरगिव करने के लिए आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके मन में ये कि जा तुझे सजा मिलेगी, ठीक है, अब जा तुझे सजा मिलेगी, एक तो ये थॉट है, दूसरा थॉट ये कि काश हमारा रियूनियन हो जाए,
दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाएँगी, क्योंकि एक तरफ आप छोड़ भी नहीं रहे, दूसरी तरफ आप वो इंसान आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि शैडोज़ ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं शैडोज़, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी है आप दोनों के बीच में ऐसी। तो यहाँ पर आपको हीलिंग ही काम करती है। ऐसे केस में हीलिंग ही काम करेगी, खाली इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही काम करेंगी, जब आप उस एनर्जी से क्लियर होने के लिए रेडी हो जाओगे कॉन्शियसली। तो आप जैसे आप कंटीन्यूअसली जब आप इनर वर्क करते हो तो आपकी चेतना बढ़ती है। तो आप कॉन्शियसनेस आपका जैसे ही बढ़ेगा तो आप फ्री कर पाओगे सामने वाले को, ठीक है? जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक डिटैचमेंट की बात करते हैं कि एक टाइम पर आपके भी इतना डिटैचमेंट आ जाता है कि कहीं न कहीं आपने सामने वाली आत्मा को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें लोगों ने गाइड की होंगी। तो वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि आपने मुक्ति दे दी, तो हर आत्मा को मुक्ति आपको देनी पड़ेगी। आपको तब ये इस चीज़ से छुटकारा या फिर कहें कि फ्री, तब आप जाकर इस जगह से फ्री हो पाओगे। जब आप इस एनर्जी से फ्री होगे तो डेफिनेटली आप ये देखोगे कि अब आपके ट्रस्ट इश्यूज सारे खत्म, आपके जितने भी लॉयल्टी के इश्यूज थे वो भी सारे खत्म, और सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई आपकी लाइफ में, और आप अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे अब नए रिलेशनशिप को भी चांस देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि सब सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन सबके लिए पाथ वही है, हीलिंग, इनर वर्क। और वो तब होता है जब आप एक एनर्जी में पहुंच जाते हो जहाँ पर आप लेट गो करना सीख गए हो, फ्री कर दिया आपने सामने वाले को, तब जाकर यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें बताता है और आपको फिर समझ में आता है कि अच्छा इस सब चीज़ों का क्या रीज़न है। तो आपको उस जगह तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, भले ही आप चाहे ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, चाहे कार्मिक के साथ, चाहे वो नार्सिसिस्टिक क्यों ना हो, लेकिन इस एनर्जी से आपको कोई और कैसे बाहर निकाल सकता है? आप प्रेम तो आपके अंदर ही है। सबकॉन्शियस बार-बार उसे मैनिफेस्ट करके लेकर आएगा, बार-बार आएगा वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ना वो आएगा पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से जाएगा, क्योंकि आपके बीच में सॉल्व नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। उसके लिए उसकी आत्मा को आपको फ्री करना होगा। पता नहीं आपको ये मैसेज कैसे समझ में आया? समझ में आया तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसीलिए कुछ लोग लंबे समय तक 4D में अटके रहते हैं, वो निकल नहीं पाते, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। और रीडिंग में कहीं ये नहीं बोला है कि ये 6 महीने में आपके लिए सच होगी कि 7 महीने में। ये क्लियर आपको बताती है कि आपको करना क्या है, पाथ पर चलना कैसे, और जो चलेगा ही नहीं भाई उसके लिए चमत्कार कैसे हो गए? एनर्जी आपकी, प्रेम आपका, इच्छा आपकी, तो कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार कैसे कर सकता है? आपकी ही कदम आपको चीज़ों के साथ सॉल्व करके देंगे ना, मतलब आप ही के कदम जब आप चलोगे तब चीज़ों से आप सॉल्व होगे ना, क्लियर हो पाओगे, या फिर आप किसी के पास चले जाओ जो आपको इन चीज़ों से क्लियर कर दे, ठीक है? 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद क्लियर करेंगे या फिर कोई आपको क्लियर करके दे दे। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर डाली, इसी वजह से वो आपको उन्हीं जगहों से निकालता है जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते, वो उन्हीं जगहों से आपको आपके डर से आपका सामना कराता है, जिन चीज़ों से आप भागते हो उन्हीं चीज़ों को आपको फेस कराता है। आप थर्ड पार्टी से भागते हो, थर्ड पार्टी फेस कराता है आपको, वो उन चीज़ों को आपको ट्रिगर करता है जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आपको फ्री नहीं होने दे रही, जो आपको मुक्त नहीं होने दे रही, उन चीज़ों पर ट्रिगर किया जाता है, तब तो आप कार्मिक ट्रिगर्स लेकर सारी चीज़ों से फ्री हो पाएंगे, ठीक है? अब बाद में क्या होगा, लास्ट में जाके यूनियन, या फिर आप किसी के साथ तो यूनियन होगा डेफिनेटली। अब कुछ लोगों के लिए रियूनियन होता है, कुछ लोगों के लिए यूनियन होता है, ठीक है? तो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वहीं से चल रही है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? अपने अंदर एम्पैथी लेकर आओ, पीस लेकर आओ, अबंडेंट एनर्जी में आओ, अपनी अपनी लाइफ को बनाने पर फोकस करो, सेल्फ लव में आओ, और जिस भी व्यक्ति के प्रति आप ये रीडिंग देखते हो उसको कभी भी कर्ज मत करो। आप मेरे सेकंड चैनल की जो रीडिंग आती है ना, उसमें बहुत सारे लेसन्स निकल कर आते हैं। आप पार्टनर के लिए नहीं, वो रीडिंग अपनी लेसन्स लर्न करने के लिए देख सकते हो, ठीक है? और फिर बाद में जाकर आप चॉइस बना सकते हो। तब तक अब चॉइस बनाना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस में वही इंसान है। जब कहते हैं ना हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को ज़िंदगी में ले आए, तो फिर इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। नेक्स्ट वाला कभी जगह ही नहीं ले पाएगा फिर। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपनी लाइफ में पहले स्पेस क्रिएट करें, और वो बिना हीलिंग, बिना इनर वर्क के नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक मैसेज और निकल के आ रहा है, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी अपने पास्ट में मतलब स्पिरिचुअल वर्क उन्होंने किया है, किसी तरीके से एल्केमिस्ट की एनर्जी है, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी, लेकिन आपने उसका मिसयूज़ किया अपने पास्ट लाइफ के अंदर, ठीक है? या पावर का मिसयूज़ किया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जुनून आ गया था कि आपसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। तो इस वजह से आपको कहीं न कहीं इस लाइफ टाइम में उस एनर्जी को भी क्लियर करना है। अगर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेल्फ डाउट, इसका मतलब है कि पूर्व में आपके पास चीज़ें अवेलेबल थी, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज थी, पर आपको उस चीज़ का बहुत घमंड आ गया था और आपने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है। तो इस लाइफ टाइम में डिवाइन ऑर्डर पर ही आप काम करेंगे, यानी कि ईश्वर के हिसाब से आप काम करेंगे। जैसे इसको समझो, जैसे कुछ लोगों के पास स्पिरिचुअल पावर होती है तो अपने हिसाब से काम करते हैं। अपने हिसाब से काम करने का मतलब होता है कि वो डिवाइन को सरेंडर होके काम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि
मतलब जैसे आपने बहुत सारे तांत्रिकों को देखा है, सिद्धियों को वो मतलब बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के काम कराते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं चीज़ों को, कहते हैं शक्ति चलाना जिसे कहते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो, आप किसी का अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो। लेकिन जब हम डिवाइन के अंडर रह के काम करते हैं, सरेंडर करके काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? यूनिवर्स की होती है। लेकिन जब हम जैसे बहुत सारे लोग जैसे पीएलआर वाले भी होते हैं, ठीक है, तो अगर आप डिवाइन गाइडेंस में पीएलआर कर रहे हैं, तो किसका पीएलआर करना है, किसका नहीं करना है, ये एनर्जीज जिनके साथ आप कनेक्ट करें वो गाइड कर देंगी आपको, ठीक है। वो रोक देंगी आपको कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये वाला हो सकता है। तो समझो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको इस बार यहाँ पर लिखा है पास्ट लाइफ को रिलीज करते हो, वर्क विथ डिवाइन ऑर्डर, मतलब डिवाइन ऑर्डर के साथ काम करिए कि किस चीज का ऑर्डर आपको लग रहा है, और एम्पैथी रखिए अपने मन के अंदर। जजमेंट मत दीजिए कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, नहीं। एम्पैथी का मतलब हो गया कि ये डार्कनेस में है, इसको लाइट में आने की जरूरत है, लेकिन आपके मन में सबके लिए समानता है। थोड़ा दिक्कत होता है, इतना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस लाइफ टाइम में आप अबंडेंस अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो आपके पास लाइफ में मनी से रिलेटेड भी कुछ दिक्कत है। यहाँ पर पितृदोष का भी कार्ड निकल के आया है। अब पितृदोष तो आपके एंसेस्ट्रल कर्मा भी आता है। अभी एंसेस्ट्रल कर्मा मनी को भी ब्लॉक करता है और लव लाइफ को भी ब्लॉक करता है। तो आप में से काफी सारे लोगों की लव लाइफ पितृदोष की वजह से भी स्टक है, क्योंकि कुछ लोग एंसेस्ट्रल कर्मा या डीएनए हीलिंग करने की कुछ लोगों को जरूरत है, तो वो भी इनर वर्क से ही होगी। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर फेलियर्स पर ध्यान मत दो कि कौन ने आपको रिजेक्ट किया, आपको इतने एग्जाम्स में रिजेक्ट हो गए, कितने लोगों ने आपको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, कितने एग्जाम्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कहाँ पर आपकी जॉब लगनी थी पर नहीं लगी। इन चीज़ों पर ना फोकस करते हुए लगातार अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, अपने अंदर काइंडनेस लाओ, अपने अंदर एम्पैथी लेकर आओ, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। इंट्यूशंस को सुनो, खुद के लिए वाइस चॉइसेस बनाओ, ठीक है, और सर्विस दो लोगों को। इससे आपका गुड कर्मा भी बनेगा, जिसकी वजह से, और फेलियर पे फोकस नहीं करो। लोगों को बद्दुआएं जितनी कम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपनी लाइफ के ब्लॉकेज अगर हील करने हैं, अपना कर्मा हील करना है, तो लोगों को बद्दुआएं देना बंद करो। जब आप ये करते जाओगे कॉन्टिन्यूसली 1 साल 2 साल 3 साल, आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके दरवाजे खुल गए हैं, चाहे वो मनी के हों, चाहे वो लव लाइफ के हों, मैरिज के हों। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसके लिए कैसे चमत्कार करे यूनिवर्स, क्योंकि कर्म से तो सब बंधे हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस पुश ही करता रहेगा, लोग आपके पास भेजेगा, लेकिन वो आपको निकाल नहीं पाएगा पूरी तरीके से। फिर आप उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ वहां से तोड़ा ताड़ी करता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमें बहुत कष्ट दे रहा है, हर कोई हमें चीट कर रहा है, हर कोई हमें धोखा दे रहा है। तो फिर मजबूरन जब आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं करेंगे, तो मजबूर करोगे आप यूनिवर्स को कि वो आपको दुनिया भर के ट्रिगर्स से बाहर निकाले, क्योंकि आपने सरेंडर किया है। काम तो करेगा यूनिवर्स आपके लिए, लेकिन एक चीज होती है ना कि हम कम, मतलब हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो हमें दुनिया भर के लोगों से बहुत कलेश नहीं हो रहा। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हैं, तो फिर देखो आपको दुनिया भर के लोग आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो वो भेजेगा आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी एनर्जी को क्लियर करवा पाए। तो आपको हो सकता है कोई इंसान भेज दे तो उस इंसान से आपका दिल टूट जाए, कोई फ्रेंड भेज दे तो उस फ्रेंड से आपकी एनर्जी क्लियर कराने के लिए, तो फिर वो आपका दिल तोड़ दे, तो आपको आगे ऐसे ही तो बढ़ाएगा फिर वो ट्रिगर कर करके। तो आप ये नोटिस करो कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ट्रिगर खा के आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्लस हल्के फुल्के ट्रिगर्स के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ट्रिगर्स तो फिर भी आते हैं, बट जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो इतना कुछ नहीं मतलब झेलना पड़ता है। लेकिन इंसान को जब अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और ट्रिगर्स के साथ, तो वो बहुत पीड़ा में जाता है, बहुत पेन होता है उसे। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, उनका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो इतना लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं इतने ट्रिगर्स लेने के बाद। क्योंकि आपने सरेंडर किया, तो चीजें तो होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। बट अगर आप ट्रिगर्स आ रहे हैं, मेडिटेशन करते हो, साधनाएं करते हो, ठीक है, और अपने आप को, अपने मन को मजबूत बनाते हो, ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर से जागृत हो रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए सेम चीज। मतलब सारी जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि इस बार कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं करना। पैटर्न क्या होता है, जैसे ये क्वीन ऑफ कप्स, इंसान ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, पैटर्न चले जा रहा है। इंसान ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है, पैटर्न चले जा रहा है। पैटर्न क्या, वो आता है ट्रिगर करता है, जाता है, आता है ट्रिगर करता है। ये पैटर्न है गाइस, ये पैटर्न है, इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ब्रेक ऐसे नहीं हुआ कि आप भगा दो उसे अपनी लाइफ से, क्योंकि भगाने से क्या होगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो अभी भी एक्टिव है आपके, ठीक है। तो उसको लाइफ से हटा देना, बाउंड्री सेट कर लेना, मतलब उसको दरवाजे बंद कर देना, तो वो है कि आप दरवाजे के अंदर छुप गए हो।
ठीक है। आपको यहाँ से भी एनर्जी क्लियर करनी पड़ेगी अपने भीतर से। उसके लिए आपका सबकॉन्शियस हीलिंग जिसे बोलते हैं या फिर चेतना को जागृत करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब जाके पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर होगी। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे ही आप चेन को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, आपको ग्रोथ ऐसे ही मिलेगी। वरना आप कहते रहो यूनिवर्स से कुछ मेरी लाइफ में क्यों चेंज नहीं हो रहा। ये कारण है कि चेंज नहीं हो रहा। आप में से कुछ लोग ना पास्ट लाइफ में विडो भी रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गई कि कुछ ऐसे आप फीमेल रहे हो सकते हैं और विडो रहे। विडो का मतलब कि आपने अपने पार्टनर को खो दिया था, वो बीच रास्ते आपको छोड़ के चला गया था जिससे आप प्यार करते थे। तब से लेकर आपको शादी का भी डर रहता है, आपको फियर ऑफ मैरिज है, मैरिज का फियर रहता है आपको। अच्छा लगता है शादी करेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, शादी करेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कारण ये भी है कि आपको वो अब देखना, जब ये फियर आपके अंदर होता है तो ये मैनिफेस्ट भी होता है सबकॉन्शियसली। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर कोई डर है तो हम उनका डर का सामना करें और उससे बाहर निकल के आए। इस दुनिया में आपके दुख का कारण कोई नहीं है, आप अपने दुख को खुद कम कर सकते हो। ठीक है, साधना करोगे आप, ये सारी चीजें रिलीज होंगी आपके अंदर से। ये जो एनर्जी है ना कि भाई विडो इंसान थी कोई और उसका पार्टनर से छोड़ के चला गया, तो अब वो सारी चीजें उसके दिमाग में रहती है। तो जब भी शादी की बात आती है उसको लगता है शादी करूंगी, शादी करूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर छोड़ के चला जाए। इस कारण वो शादी नहीं करते। वो कहते मुझे फियर ऑफ मैरिज है, मुझे मैरिज नहीं करनी। अब उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये फियर कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये फियर वहीं से आ रहा है। हील करो, हील, शांति प्रकट करो अपने भीतर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और निकल के आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अ, सच की तलाश में आए हैं इस जीवन काल में। ठीक है, तो ऐसी लाइफ आपने चूज की हो सकती है, तो आप सच की तलाश आगे करोगे। यानी कि खुद को जागृत करने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो अपने अंदर अच्छे गुण लेके आओ। इसलिए कहते हैं ना एंजेलिक गुण लेके आओ, एंजेलिक क्वालिटीज लेके आओ, एंजेलिक गुण लेके आओ, एंजेलिक क्वालिटी। जितनी एंजेलिक क्वालिटीज आती जाएंगी अंदर, उतनी हीलिंग होती जाएगी, और जितनी हीलिंग होती जाएगी उतने दरवाजे खुलते जाएंगे, चाहे वो मैरिज के हों, लव लाइफ, करियर, चाहे जिसके हों। लेकिन जो काम नहीं करेगा डियर, उसको कैसे वो काम करे, मतलब कैसे चीजें सॉल्व होंगी आप मुझे बताओ। ठीक है, आपका पेट नहीं भरेगा अगर आप खाना नहीं खाओगे। आप कहोगे 56 बुक मेरे सामने रखे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख देख के। जैसे आप रीडिंग देखते हो तो रीडिंग देख के आपको बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। खाना देखने से आपका पेट भरेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आपको खाकर खाना पड़ेगा उसको। ठीक है, खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, खाना लेकर खाना पड़ेगा। उसी तरीके से ये भी जर्नी है, या तो आप हीलिंग किसी से करवाएं अपनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी हीलर के पास हीलिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, आपके द्वारा कर्मा किया जा रहा है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी चीजें हैं। तो अगर आप खुद से करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बनेगा आपका। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हर सूरत में आपको चीजें हील करनी पड़ेंगी। जब करोगे तभी चीजें खुलेंगी आपकी लाइफ के अंदर, नहीं करोगे दिक्कत क्रिएट होगी। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।